नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आप लोगों को उस ऐतिहासिक स्थल पर ले चलेंगे जिससे हमारे देश की संस्कृति एवं हमारे देश की प्रगति संबंधित है। और बेशक आप लोग ये अंदाज़ा लगा चुके होंगे हम किस स्थल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग अपने पर्दे पर देख पा रहे हैं कि हम आप्रवासी घाट के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप्रवासी घाट ये वो स्थल है जहाँ पर हमारे पूर्वज अपना पहला कदम रखकर इस देश में प्रगति की ओर अग्रसर हुए थे। और आज इसीलिए ये स्थल बहुत ही यादगार हैं और हर साल इस स्थल पर 2 नवंबर को श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जाता है। और ये सौभाग्य की बात है कि आज इस स्थल के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान आए हुए हैं। नेशनल हेरिटेज फंड के चेयरमैन श्री विजय रामचंद्र जी, जिनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जाए प्रोग्राम में। नमस्ते और धन्यवाद। नमस्कार। और साथ में है आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड की रिसर्च श्रीमती किरण चतु जानकी जी, इनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्ते। तो सबसे पहले हम श्री विजय जी से जानना चाहेंगे कि जब हम इस स्थल के बारे में बात करते हैं तो 2 नवंबर क्यों इतना महत्व रखता है? 2 नवंबर ये ऐसा कोई तिथि है जहाँ पर हमने के पूर्वज लोग आ रहल मॉरिशस, और उसी दिन हमने एक तरह से श्रद्धांजलि, एक तरह से कृतज्ञता प्रस्तुत कैला सा उन लोगों के प्रति। ये ऐसा कोई तिथि है जहाँ पर हमने स्पेशल में इस दिन पर प्रेरणा लेला सा, सीखीला सा हमने के पूर्वज लोग से जन परिश्रम कर ले वंसा, जन सुफोंस पर पासे वंसा, उससे हमने आज सीखीला सा और प्रेरणा ले सा ताकि ज़िंदगी में हमने प्रगति की ओर बढ़ब सा और देश के प्रगति करब सा। हमने की सकबा बोले कि जब नेशनल हेरिटेज फंड के बारे में बात करते जा और आप चेयरमैन हवा, एकर भूमिका कौन सी है? हाँ, जब विरासत की बात कही सा तो बहुत तरह की विरासत है। एक है जौन तांजिबल बोला सा और एक है जौन इनतांजिबल। जैसे कि मान ला तांजिबल होला हमने के मुनिमा, हमने के जौन जितना सिद्ध बा, और इनतांजिबल है हमने के जौन ज्ञान है, जौन संस्कृति है, जौन भाषा है, जौन नहीं सकेला से छुए। जैसे कि तो इस तरह के दो तरीक़ा के विरासत हमने के। तो नेशनल हेरिटेज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा कोई संस्था है जौन दोनों विरासत के, दोनों हमने के धरोहर के पैट्रिमोन के रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नेशनल हेरिटेज अन्य संस्था जैसे कि आप्रवासी घाट, जैसे कि लेमोन ट्रस्ट फंड है, ये लोग से काम करेला, और ताकि हमने जितना हमने के पैट्रिमोन बा ये लोग के सब प्रोमोवा करे। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करब सा, तब बाद में प्रोमोवा करब सा और प्रोटेजे भी करब सा। तो इसी तरह से हमने के वो नेशनल लिस्ट है, एगो राष्ट्रीय स्तर पर एगो लिस्ट बनाएला सा जहाँ पर हमने सब विरासत संबंधी चीज़ के ढूंढीला सा और लोग वो लालिस बनाएला सा ताकि आगे दिन में ये लोग के रक्षा करब सा और प्रोमोवा भी सकब सा करे। जहाँ पर ही जब विरासत के बात करला तो हमने जाना थे जा कि हमने के संगे किरण हवन, और ये किरण जोन हवन ये एगो रिसर्चर हवा, और ये आपके कार्यक्रम के ज़रिए हमने एक बहुत कुछ सीखी राजा कि मॉरिशस में जोन जोन धरोहर बातें तो हमने के बोलिया कि ये कौन तरह के विशेष आप लोग के परेला करे के जब हमने विरासत की बात करी राजा जी। जैसे चेयरमैन साहब बोलन, नेशनल हेरिटेज फंड वो राष्ट्रीय स्तर पर सब धरोहर, चाहे वो मूर्त रही या अमूर्त, इस सब के संरक्षण, इस सब के लिस्टिंग के जिम्मेदारी संभाले जा। और आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड विशेष रूप से शर्तबंद मजदूर से जुड़ल जितना विरासत बा, वो चाहे मूर्त रही अमूर्त रही, एकर संरक्षण पर काम करी जा। और शोध जोन करत है जा वो हमनी के पूर्वज, हमनी के परदादा परदादी ई देश में जब अलन जा तो यहाँ पर कौन कौन जगह में वो लोग रहलन जा, कौन कौन जगह वो लोग खातिर विशेष रहल, उस समय से वो सब जगह आज भी कायम बा और आज एगो राष्ट्रीय धरोहर है। ये सब जगह पर हमनी के शोध चलेला
और साथ साथ ये जो इंडेंचर सिस्टम है, जो शर्तबंद मजदूर प्रणाली है, एकर शुरुआत कैसे होल, कैसे कैसे ई कौन कौन देश में चलल, और आज जानी राजा हमने के एगो इंडेंचर लेबर रूट प्रोजेक्ट बा। त एकर अंतर्गत हमने देखी राजा कि जब ई सिस्टम कायम होल त भारत से और अन्य देश से जितना शर्तबंद मजदूर दूसर दूसर देश में जाके बसलन जा, त कौन तुलना बा मॉरिशस के शर्तबंद मजदूर के वंशज लोग में, और फिर वो सब देश जैसे कि कैरिबियन बा, ट्रिनिडाद टोबागो, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, इस सब देश में आज शर्तबंद मजदूर लोग के वंशज लोग, उ लोग के लड़का लोग कैसे जियत हवन जा, कौन कौन उ लोग के धरोहर कौन कौन रूप में जीवित बा, इस सब पर शोध चलेला। और आए दिन एकर पर प्रकाशन होवेला। कितना कॉन्फ्रेंस के भी हमने आयोजन करेला जा, ताकि जो खाली मॉरिशस के शोधकर्ता लोग नहीं बल्कि देश विदेश के जितना शोधकर्ता बा इस क्षेत्र में सकब जा देखे कि हमने के पूर्वज लोग कौन समय से ये प्रणाली के अंतर्गत काम करे के शुरू करलन जा, उ लोग के भाषा, उ लोग के संस्कृति, उ लोग के कौन कौन देश में कौन कौन ऐसा मुनिमा आज भी जीवित बा। कैसे आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड उ एगो अकेला इंडेंचर साइट है खाली मॉरिशस में, जोन आज कायम बा, विश्व धरोहर के उपाधि पाले लेबा, और कोनो देश में जहाँ इंडेंचर सिस्टम रहल ऐसा कोनो मुनिमा नहीं बा। जब पर जब विश्व उपाधि बोलत हवा त ई जोन आप्रवासी घाट बाते, हाँ, ई यूनेस्को द्वारा एकरा जैसे वजह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकरा मान्यता प्राप्त होल बाती। त हमने चाहब जा कि आप बोलबा कि कब एकरा ई मान्यता प्राप्त होल। आप्रवासी घाट जैसे जानी ला जा, जब लगभग 1920 में एकर समाप्ति हो गल इंडेंचर सिस्टम के, त ई जन जगह रहल एकर इस्तेमाल अलग अलग प्रयोजन से होल, अलग अलग उद्देश्य से। एगो ऐसा समय आल जब ई सित के एकदम बिसार देवल गल, नेग्लिजे हो गल रहल, और फिर एगो अभियान शुरू होल लगभग 1987 में। ई जोन जगह बा आप्रवासी घाट एके एगो नेशनल मॉन्यूमेंट करार देवल गल, और फिर 1989 में कुलीघाट से एक नाम आप्रवासी घाट बदल के रखा गल, काहे कि आप्रवासी रहलन जा जी लोग अलन जा। और फिर 2001 में आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड कायम होल, ताकि ई जोन साइट बा ओकर संरक्षण होई और ओकर में संरक्षण कार्य चली, रेस्टोरेशन वर्क। और जब संरक्षण कार्य शुरू होल तो देखा गल कि इस सित में उ गुण बा, उ सब ओकर में एलिमेंट मौजूद बा, जहाँ से कि ई एगो विश्व धरोहर के उपाधि प्राप्त करे। और तब एगो नॉमिनेशन दोसिए बनल, और बहुत गहराई से हर डिसिप्लिन में शोध चलल, चाहे आर्कियोलॉजिकल रही, आर्काइवल रिसर्च रही, ओरल हिस्ट्री रही, ये सब जो शोध बा ओकर आधार पर एगो पुख्ता दस्तावेज बनल। और 2006 में मॉरिशस के पहला राष्ट्रीय धरोहर, अंतर्राष्ट्रीय धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के लिस्ट में अंकित बनल आप्रवासी घाट। विजय जी, आप हमने के सकबा बोले कि जब 2 नवंबर के हमने ई सब पूर्वज लोग के प्रति आभार प्रकट किया जा, उ लोग के श्रद्धांजलि दिला जा, काहे कि उ लोग के बहुत गहरा हाथ बातें हमने के देश के विकास में, और ई आज जहाँ पर है जा उ लोग के कर्तव्य है जा। त ई 2 नवंबर जो बातें काहे एकरा इतना मान्यता प्राप्त बातें आप्रवासी घाट के जरिए कौन सी हो रहल उ दिन? हाँ, तोहर उत्तर के जवाब देख से पहले हम दुगो बात आजुते करे खोजनी कि हई जन दोषीय नॉमिनेशन होला आप्रवासी घाट के संदर्भ में चाहना बोले कि जन मंत्रालय है हमने के मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज, उन लोगों के सहायता, उन लोगों जितना अधिकारीगण हो उन लोगों की सहायता से अभी तक अभी हाल ही में हमने के मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर से बदल कर मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज हो गल बा। त बोले के कि कितना मान्यता दिला से आजकल हेरिटेज के, तो जन अधिकारी हो आजकल एगो लॉन्फास डालेला सब हेरिटेज पर। और इसी तरह देखबा कि ना सिर्फ आप्रवासी घाट बल्कि लुमोन और बहुत से ऐसे मान लीजिए सेगा चिपिक, सेगा तोम्बू, सेगा सागोस, ये सब इंस्क्रिया होल बा यूनेस्को में। और गीत गवाई भी हम आज जब बजाती से आप्रवासी दिवस के अवसर पर तक गीत गवाई भी शामिल हो बा इस सब में। तो जब नेशनल लेवल पर देखबा तो हमने के एगो ओब्लिगेशन हो जाला इस सब के प्रिजर्व करेगी। अभी बताइए कि इंटरनेशनल
ना सिर्फ मॉरिशस की बात करी सा जब जब सब एलिमेंट जब इंस्क्रिट हो जाला तो हमने के वो ओब्लिगेशन हमने के वो एगो जिम्मेदारी हो जाला कि एक देखे कि ठीक तरह से सब चला था ठीक तरह से हमने प्रिजर्व करती सा तो ये हम बोलब कि ना सिर्फ एनएचएफ ना सिर्फ आप्रवासी घाट बल्कि मंत्रालय के सहयोग से भी होला तो तोहर क्वेश्चन पर आए के उत्तर दे के कि देखा ऐसे तो बहुत वर्ष पहले बहुत से यहाँ पर इमिग्रेंट लोग जो बोलेला सा इंडेंचर लेबर आल होन जा लेकिन हमने रिसर्च के द्वारा दिखिला जा कि जोन तारीख 2 नवंबर है और लगभग 1834-1835 के समय में बहुत से लोग यहाँ पर आइलन सा तो इसी खातिर है एगो दत सिंबॉलिक चुनले है जा कि इस तिथि पर हम उन लोग के मनाव सा और लगभग 2000 से तब से है आज की दिन नवंबर मनाइला सा और ताकि किसी चीज़ से बोलिए शुरुआत में आरंभ में कि ये वो तिथि ऐसा है कि हमें चाहला बैठ के थोड़ा सा समय निकाल के इस पर विचार करेंगे किस तरह की परिश्रम करलन सा आज देखा आज की पीढ़ी जोन बा बहुत भुला जेला सा कौन परिश्रम से गुजरी सा आजकल की पीढ़ी बोलेला कि सब चीज चाला आसान फासिल लेकिन सोचबा कि जोन बुजुर्ग लोग जोन गिरबिटिया लोग पहला आला आइलन सा मॉरिशस में और पहला आला मिर्च जन पीमा बोलीला सा पीमा चिकलो यन सा तो वो लोग सोच रहे हैं कि कितना जहरीला बा कितना गहरा बा इला कितना कड़वा बा और फिर भी बाद में अभी ले हमने पीमा खाएला सा तो बोले के मतलब बा कि कौन सीख हमने सो लोग से सीख ली जा और इसे हमने चाला प्रेरणा लेके और ताकि हमने आर प्रगति की ओर बढ़ब सा ना केवल सोचिला सा कि कौन चीज हमने के दे सके हमने के दे चाला हम को सोचे कि कौन चीज सकब हमने के देश खातिर करे और बहुत से ऐसे आज देखबा हमने जो गिरमिटिया बन के आली सा परिश्रम करके आली सा आज बहुत से स्तर पर बहुत से पद संभाली ला सा और बल्कि हर मनुष्य के काम कर अपन योग्यता से संभाली ला सा और बहुत गर्व की बात बाकी आज जब गिरमिटिया लोग आल उनसा बहुत से प्रधानमंत्री नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर ना सिर्फ मॉरिशस में अभी हाल ही में देखनी सा बहुत से ऐसी जगह में जहाँ पर बा कि बहुत से एपोता पद संभाले सा तो है वो लेसों हमने के चाला सीखे के कि कैसे परिश्रम के करला से ये लोग आगे बढ़ना। किरण जी आपके कुछ बा जोड़े के ये 2 तारीख के बारे में जब बात करत हैं जा तब ऐसा कि आप्रवासी घाट पर एगो ऐसा ऐतिहासिक कैसे बोला जा चीज हो रहा कि आपके कुछ चीज बताई के बातें। जी आप्रवासी घाट वो जगह है वो पवित्र स्थल है जहाँ पर हमने के पूर्वज लोग अपन पहला कदम रखलन जा और वो लोग के श्रद्धांजलि देवे चाहबा तो वो जगह सबसे विशेष सबसे पवित्र जगह है लेकिन जब वो लोग के श्रद्धांजलि देवत हवा तो कैसे श्रद्धांजलि देबा चाहेला हमने के वो लोग के जितना धरोहर रहल ओके जीवित रखे के ओके आगे बढ़ावे के वो चाहे रीति रिवाज के माध्यम से रही वो लोग के भाषा के जीवित रखे के माध्यम से रही या फिर वो लोग के जो यादगार बा जो वो लोग से जुड़ल जो ज्ञान लेके यहाँ आ रहलन जा वो चाहे पहनावा के दृष्टि से रही खान पान के दृष्टि से पारंपरिक चिकित्सा के दृष्टि से जोन भी वो लोग के परंपरा रहल जोन भी वो लोग के लेगेसी रहल जोन वो लोग के धरोहर छोड़ के गल हवन जा ओके जीवित रखबा त ई रूप में हमनी अपन पूर्वज अपन जड़ी से जुड़ल रहत है जा और बहुत ज़रूरी है कि अपन जड़ी से जुड़ल रहा तब तोहर जोन पहचान है तोहर जोन इदांचते है वो जिंदा रही नहीं तो ई ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में सब कोई एक ही जैसा बन जाब जा कोनो फर्क नहीं रही हमनी में और दूसर जोन जनता हवन जा लोग के बीच सब कोई के चाहिए अपन जोन जड़ी बा जपन जोन पहचान बा ओके जिंदा रखे के हर रूप में और यही बेहतरीन माध्यम है हमने के पूर्वज लोग के श्रद्धांजलि देवे खातिर। और ये भी बोला जाला कि जोन पहला खेप यानी पहला टोली आ रहा 2 नवंबर के हजा आप्रवासी घाट जरा पहले कुली घाट बोलल जाता है जिससे कि आप लोग अभी बात कर जा हजा पर ही उतरल जा भारत से आ रहलन सा लगभग 36 को शर्त बंद मजदूर जब शर्त बंद बोलत हैं जा और जो गुलामी बातें कर में फ़र्क
कौन सी बात जब आप लोग रिसर्च किया जा कौन तरह के अंतर आप लोग बतावे की कोशिश करी रह जा ढेर कोई सोचेलन जा गुलाम ही हमने के पूर्वज रहल। गुलामी जब समाप्त हो 1834 में, काहे कि गुलाम ई देश में जितना कुछ करत रहलन जा उ लोग के एगो ऑब्जे समझल जात रहल, एगो वस्तु, उ लोग के कोनो अधिकार नहीं रहल, कोनो पगार नहीं देवल जात रहल। त उ लोग के जब अबोलिशन होल, उ लोग के गौपलासे करे खातिर ई देश में मजदूर के जरूरत रहल। तब ई इंडेंचर सिस्टम कायम करल गल, शर्तबंद मजदूरी कॉन्ट्रैक्ट पर उ लोग के बुलावल गल 5 बरिस के, और उ लोग के पगार देवे के प्रावधान करल गल। त हमने के जन पूर्वज हवन जा शर्तबंद मजदूर के तहत अइलन जा, उ लोग गुलाम नहीं रहलन जा, उ लोग गिरमिट या अग्रीमेंट पर आ रहलन जा, कॉन्ट्रैक्ट पर आ रहलन जा। लेकिन ई बात बोले के ज़रूरत नहीं बा कि जब जैसे गुलामी खत्म होल, अब शर्तबंद मजदूरी शुरू होल, तो जोन सलूक रहल ढेर फर्क नहीं रहल। शुरू में काफ़ी समय लग गल हमनी के पूर्वज लोग के वो लोग के कॉन्ट्रैक्ट में सुधार आने खातिर, काम करे के शर्त ठीक ठीक से स्थापित करे तक, और बहुत परिश्रम करलन जा, बहुत कठिन स्थिति में काम करलन जा। ई देश एगो वोल्केनिक आइलैंड रहल। ई देश में जब उ लोग के गांव के बसेरा भी शुरू होल, इमरजेंस ऑफ विलेज, तब भी उ लोग के जोन ज़मीन देवल गल वो पहाड़ी इलाका में देवल गल, बहुत ही ऐसन ज़मीन देवल गल जहाँ नहीं सकबा कुछ रोपे। फिर भी ऐसन ज़मीन के उ लोग उपजाऊ बनैलन जा, पूरा देश के हरा भरा करलन जा, कभी भी उ लोग हिम्मत नहीं हरलन जा। जब से उ लोग अइलन जा, भले ही कितना निराशा होल, कदम कदम पर वो लोग की निराशा मिलल, फिर भी जोन साहस, जोन परिश्रम, जोन दृढ़ता के साथ काम करके ई देश के ई मुकाम तक पहुँचैलन जा, हमने के फर्ज बनेला कि उ पद चिन्ह पर हमने चल के ई देश के और प्रगति की ओर ले जाब जा। धरोहर खाली हमने अकेले में कुछ नहीं हुई, हमने यहाँ फैसिलिटाते है जा, मंत्रालय जोन हमने के हवन उनकर सरपरस्ती में इस सब जोन विरासत संस्था बा हमने काम करीला जा, और हमने काम करीला जा जन समुदाय के साथ। काहे कि ई जोन धरोहर है, ई आपके धरोहर है, ई जनता के है, और एके संरक्षित करे खातिर, एके आइडेंटिफाई करे खातिर हमने के जन समुदाय के कदम कदम पर हमने के उ लोग के ज़रूरत चाहेला। और नेशनल हेरिटेज फंड जो नेशनल रेपोजिटरी है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के, उ लोग आए दिन वर्कशॉप करेलन जा, जन समुदाय के बुलावीला जा, और उ लोग के सहयोग से जितना जानकारी बा हर धरोहर पर जोड़े के ओके जोड़ल जाला, और ई नेशनल इन्वेंटरी के अपडेट करते रहल जाला। जो न हैजा परी मजदूर लोग आ रहलन जा, वो लोग के शक्कर प्रतिष्ठान की तरफ ले जावल गल रहल काम करे खातिर। हाँ, और ये बहुत ही मेहनत कर जा, कड़ी मेहनत के बाद आज हमने ई देश में हैजा परी खड़ा है जा। आप जैसे नेशनल हेरिटेज फंड के चेयरमैन हवा, हमने के बोलिया कि अभी मॉरिशस में कितना ऐसन स्थल बातें धरोहर के रूप में। लगभग काफ़ी लिस्ट बा मॉरिशस में, हमके भाग की बात बा कि हमके इतना लिस्ट बा, इतना जगह बा, इतना सीट बा कि जोन हेरिटेज पात्रिमान से जुड़ल बा। लेकिन ख़ास तौर से जब गिरमिटिया लोग की बात करते हैं और प्रवासी दिवस अप्रवासी दिवस मनावत है, तो ख़ास तौर से 2-3 गो जगह बा जोन बहुत मान्यता रखेला, जैसे कि अप्रवासी घाट थी बा, जैसे कि वेग्रेंट डिपो बा घन रिविया नॉर्थ वेस्ट में, जैसे कि बाराक त्रियानो जहाँ पर सुगस्थित रहल पहले, अभी फुलियार अंतवानेत फुलियार गाँव डिस्ट्रिक्ट में बात है। और जब फुलियार की बात करती है तो चाहला विशेषता देखिए कि वो ऐसा वो जगह है जहाँ पर पहली बार मजदूर लोग गैलन से काम करे। यही को देखते हुए आज हमने के जो मंत्रालय बा डिसीजन बा कि हर बरिस स्पेशल में और ऑफिशियल में प्रीतो कि इस बार वहाँ पर जाती सा, और मेरे ख्याल से 1 नवंबर को वहाँ जाती सा, और एगो विस्तार रूप से सुचारू रूप से वहाँ पर एगो कार्यक्रम करती है जहाँ पर दीपोत्सव पर्व से पहली बार के लिए, और आशा बाकी ही जो कार्यक्रम करब सा पहली बार के लिए हर साल एनुअली करते रहब सा, और अन्यथा लिदी नवंबर के तक भी करब सा। लेकिन ऐसे बहुत सी जगह बा जहाँ पर हमने काम करे थी सा, नेशनल हेरिटेज काम करता ना सिर्फ लोग के लालिश पे आने के, बल्कि très prochainement उन लोगों के सकब सा यूनेस्को में लिस्टे करे, ताकि इन लोगों के एगो इंटरनेशनल
रेपुटेशन हो मान्यता जाए, मान्यता प्राप्त, हो जाए। हाँ। बस कि जब जाने लगे, जब इसे को जब मान्यता दिले से इंटरनेशनल में, तो ना सिर्फ वो सितवा के रेपुटेशन रखा थी सा, बल्कि मॉरिशस को भी इंटरनेशनल मैप में रखा थी सा। तो एगो टूरिस्ट एगो नेपुत कहाँ पर रहन सा, तो जयन सा कि मॉरिशस में ऐसा संसित बा, और तनी तनी मॉरिशस के तनी टूरिस्ट के लेवल पर भी मान्यता प्रोत्साहन, प्रोत्साहन देवती सा। हाँ। प्रवासी घाट पर एगो म्यूजियम भी बाती, जी हौजा पर ही काफ़ी जानकारी प्राप्त बाती। तो किरण जी, आप बोलबा हमी के कि हौजा पर ही खाली अप्रवासी घाट के बारे में जानकारी उपलब्ध बाते, या फिर जोन जोन धरोहर बाते उस सब की जानकारी हौजा पर ही उपलब्ध बाती? जितना भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर, उ लोग के एगो जिम्मेदारी बनेला कि उ लोग एगो म्यूजियम भी कायम करियन जा, ताकि जब एगो विजिटर आए, उ देश या विदेश से रही, त ई जोन साइट बा ओकर झलक सकी उ म्यूजियम में पावे। और आप्रवासी घाट भी आज म्यूजियम के परिभाषा बदल दे जाता। म्यूजियम आगे के जैसन खाली एगो ऐसन जगह नहीं है जहाँ पर पुराना पुराना चीज़ जाके रखते बा, जेके छुए के इजाज़त नहीं है, दूर से खाली देख के चल जा, जहाँ पर चले के डर लगेला नहीं। आज आप म्यूजियम के बात करी ला जाता, हुआ आप जब जइबा त तोहर भी परिभाषा के मान्यता देवल जाला। यही खातिर हमने के म्यूजियम के नाम है इंटरप्रिटेशन सेंटर, विक्रम सिंह रामलाला इंटरप्रिटेशन सेंटर। और यहाँ पर एगो ऐसन मंच है जहाँ पर हमने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करीला जा, सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज करीला जा, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करीला जा, और लड़का लोग खातिर पेडागोजिकल एगो कोना भी बा जहाँ पर लड़का लोग के बुला के सब बजा अनेक प्रकार के गतिविधि करे। और साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग माध्यम से हमनी के देश में इंडेंचर सिस्टम पर जानकारी देवल गल बा। साइट में इस साइट पर भी जानकारी देवल गल बा। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च से जोन कुछ मिलल बा उस साइट पर, मतलब कि उस साइट एकर से अगते कुछ और रहल, त इतिहास के जोन अलग अलग परत है वहाँ पर जे बता तोहरा देखे के मिली। और एकर टैंजिबल और इंटैंजिबल दोनों पर यहाँ पर तोहरा जानकारी मिली। और जब आप बोलत हुआ अलग अलग साइट पर जानकारी, तो शायद श्री विजय रामचंद्र जी सकिन जा तोहरा बोले एगो एप्लीकेशन के लॉन्चिंग कर ले हवन जा ई बरिस मो हेरिटेज। अभी हाल ही में एगो एप्लीकेशन लॉन्च करनी सा, जौन हा मो हेरिटेज, जिस पर जितना हमने के सीट बा अभी बात करनी सा, जितना सीट बा, तो चाहे वो टैंजिबल हो चाहे वो इनटैंजिबल हो, सब एप्लीकेशन में बात है। और अभी जब पहला सा नया पीढ़ी लोग बात करनी सा टेक्नोलॉजी के, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से नया पीढ़ी जोन जोन मोबाइल पर बा सकें सा आक्से करे, और जितना जानकारी बा सीट के बारे में, ओकर लिटरेचर, ओकर हिस्ट्री, ओकर इतिहास के बारे में सब कुछ की जानकारी पाए। और ना सिर्फ मॉरिशस में बल्कि इंटरनेशनल में। आखिर में आप लोग से पूछती कि ई 2 नवंबर के कौन सी खास बातें ई बरिस? हर बरिस की तरह ई बरिस भी बहुत ही भावभीनी, बहुत ही श्रद्धा के साथ उन लोग के श्रद्धांजलि देवे खातिर हमने के पूर्वज लोग के भव्य आयोजन करल जाता। कला और सांस्कृतिक धरोहर मंत्रालय के तत्वावधान में आप्रवासी घाट के सहयोग से। और कोविड-19 के बाद ये पहला हला है जब हमने सकत है जा भव्य रूप से जुटे। जोन ऑफिशियल रूप से बात हूँ तो दूसर भाग में रही, मेरे को पहला भाग है जोन यज हुई सबसे पहले। जब संस्कृति की बात करी, जब भाषा की बात करती से, तो एक में हमने के संस्कृति भी आवेला। और इसी कारण हर साल की तरह वहाँ सबसे पहले तो 8:30 से एगो यज हुई। यज के पश्चात तब दूसर भाग हो जोन ऑफिशियल रूप से हुई। तो एगो एग्जाम्पल है कि संस्कृति कैसे हमने जागृत करती से एक माध्यम से। और दूसरी बात है जोन दिजम पहुँची बात जो दूसरा भाग बा, ओकर में हमने के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री जी हवन। जी हाँ। और हर साल की तरह नहीं, लेकिन बल्कि 2 साल तो कोविड रहा। 2 साल कोविड के कारण ये भव्य रूप से नहीं चिकित्सा करें, मैं इस साल भव्य रूप से होता। बहुत बहुत धन्यवाद श्री विजय रामचंद्र जी, आप नेशनल हेरिटेज फंड के चेयरमैन हवा, हमने के संगे ये सब विचार बांटला। और ये किरण चतु जानकी के भी बहुत बहुत धन्यवाद देवत है जा, ये प्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के रिसर्चर हवा। आप दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। जी हाँ, जैसे कि आज हम लोगों ने आप लोगों को जानकारी दी कि आप्रवासी घाट और 2 नवंबर
क्यों महत्वपूर्ण है। तो हमें यही आशा है कि आप लोगों को इस कार्यक्रम के ज़रिए काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो इस कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं। एक और प्रोग्राम के साथ आप सभी लोगों के साथ भेंट करेंगे। अभी के लिए हमें और हमारी पूरी प्रसारण टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।